अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। मैं हूं आपका सर गुलाम अली। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने जो कंटिन्यू की हुई है एक्सरसाइज 3.3 उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 के ये इनकी जो अहमियत है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 है वो आपके 4 क्वेश्चन है। ये चारों ही चारों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। मैंने इन पर पूरी स्टडीज की है। 5 इयर्स ओल्ड पेपर हैं, उन पे भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, 17 है, ये काफ़ी दफ़ा रिवाइज हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं। तो आपने इनको तवज्जो के साथ सुनना है। आज की जो वीडियो आपको मिलेगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.3 इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक का नाम ए और दूसरे का नाम है बी। हमने शो क्या करना है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये है हमने शो करना है, प्रूव करना है। तो हमने सेम इट इज लाइक जैसे जैसे हमें वैल्यूज दी हुई है हमने पुट की है। ए और बी, हम सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए और ये है हमारे पास मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स ए को हमने मैट्रिक्स बी के साथ ज़रब दी। आपको ज़रब देना आती है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको आप ज़रब दे सकते हैं। जब आप इनको ज़रब देंगे तो ये आपके पास चीज़ बन जाएगी। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। ये है हमारे पास ए और बी, हमने क्या किया, ज़रब दिया, तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। अब हम इसका लेंगे इनवर्स, तो वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ए और बी हमने मैट्रिक्स को ज़रब दी और अब हम उसका ले रहे हैं इनवर्स। तो वो किसके बराबर है, ए बी, उसका इनवर्स लेना है। तो वो है 1/AB का डिटर्मिनेंट, यानी कि जो मैट्रिक्स है हमने उसको ज़रब दिया उसका डिटर्मिनेंट, और उसी जो हमने ए और बी को ज़रब दिया उसी का हमने लिया एडजॉइंट। अब ज़रब दिया है तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी ये है 5 -1 3 -1। तो आप ऐसा करें, इधर आप लिख लें ए और बी, आपने जो ज़रब दिया तो वो बन गया है 5 -1 3 -1। ये है आपके पास एक्चुअली ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये डिटर्मिनेंट वो है आपका -5 माइनस माइनस +3। तो ये -2 इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट, ए और बी का डिटर्मिनेंट। अब इसका आपने लेना है एडजॉइंट। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनके आपने करने हैं, क्या करने हैं, आपने उनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो था -1 और -3 उसका एडजॉइंट लिया और उसको उसके साथ हमने बच्चों क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब ये जो है इनको आपने करना है चेंज। तो -1 और 5, तो ये आपका चेंज हो जाएंगे। -1 इधर आ गया और ये 5 था वो आपका इधर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के आपने करना है साइन चेंज। तो ये -1, ये +1 और जो +3 है वो बन जाएगा -3, ठीक है जी। तो अब जब ये जो माइनस वाला 2 है इस सारे एलिमेंट के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो -1/2 -2 1/-2 -3 और 5/-2। तो अब देखें ये माइनस और माइनस प्लस, इसी तरह ये माइनस और ये वाला माइनस में प्लस। तो जो फाइनली हमारे पास ए और बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास अब ये आ गया है। तो इसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है। 1/2 1/2 -1/2 माइनस का 1/2 3/2 5 का -2। तो ये हमारा एक साइड जो है हमने सोल्व की। इसको मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड को आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ए और बी को ज़रब। ये आपका मैट्रिक्स ए है और ये एक मैट्रिक्स बी।
ए मैट्रिक्स को बी के साथ आपने ज़रब दी, आपका ये एक मैट्रिक्स आ गया ए बी। ठीक है, ए और बी को ज़रब दी, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या लेना है, ए और बी का इनवर्स। तो वो क्या लिखा, ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, जैसे ए का इनवर्स किसके बराबर होता है 1/a के डिटर्मिनेंट के, उसी तरह ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा 1/ab के डिटर्मिनेंट के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट। ठीक है, तो इसको हमने राइट हैंड साइड को अब सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम इस साइड पे। वो क्या कह रहा है कि बी का इनवर्स ए के इनवर्स के, तो हमने सबसे पहले ए का इनवर्स निकाला, वो ये मैट्रिक्स आया, और बी का इनवर्स निकाला, वो ये मैट्रिक्स। ए का इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, बी का इनवर्स क्या होता है 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। ये ए का इनवर्स और ये आ गया बी का इनवर्स। अब हमने इसको क्या किया, इधर लिख लिया, ये बी का इनवर्स और ये ए का इनवर्स। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ज़रब दिया। ज़रब देने के बाद ये हमारे पास आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों जो साइड्स हैं वो हमारे पास बराबर आ गई हैं, तो अब हम लिख सकते हैं वी प्रूव दैट ए बी उसका जो इनवर्स है वो बराबर आ गया है किसके, बी इनवर्स के और ए के इनवर्स के। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे भी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इनको तवज्जो के साथ करना है। इधर हमारे पास काम क्या था, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, वो हमें कह रहा है कि ए और बी का इनवर्स लें, वो बराबर आना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स के, तो हमने उनको बराबर शो कर दिया है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में सिचुएशन ये है कि आपको दो मैट्रिक्स दिए गए ए और बी। वो कह रहा है कि आप ए बी का ट्रांसपोज लें और उसको साबित करें कि वो बराबर आ रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, रो है उसको कॉलम, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिचुएशन थी ये थे हमारे पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी। हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ए बी उनको पहले ज़रब देनी है, उनका फिर लेना है ट्रांसपोज। इधर हम पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर हम उन दोनों को देंगे ज़रब। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं जी। ये ए का ट्रांसपोज ले लिया, ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स और हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी मैट्रिक्स को। ये ए मैट्रिक्स को बी के साथ ज़रब दी तो ये वाला मैट्रिक्स बन गया, और फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, -2 -3 फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, 9 5 सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये आ गया उसका ट्रांसपोज। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पर है बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। तो हमने ये लिखा हुआ है बी का ट्रांसपोज और ये है हमारा ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने ज़रब दी तो ये बन गया। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। तो हम एंड पे देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, चाहे आप पहले ए को बी के साथ ज़रब देके फिर ट्रांसपोज लें या फिर आप पहले ट्रांसपोज लेके फिर इनको ज़रब दें, तो जो आंसर है दोनों सूरत हाल में आपका बराबर आ रहा है। ये है आज का जो क्वेश्चन नंबर 15 उसका सेम। तो आप देख लें, ये इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा आ चुका है, तो इसको बड़ी तवज्जो के साथ आप जो है जब यूट्यूब पे वीडियो को देखते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल रख लिया करें, और जो है 720p उसकी जो है मैग्नीफाई उसको बढ़ाकर आप, और वो कई दफ़ा आपके पेपर में रिवाइज हो चुके हैं। तो सिचुएशन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, वो ये है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और हमने वेरीफाई करना है कि ए के इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज इनवर्स के। आज के क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है उसको हम देखते हैं। वो है ए इनवर्स, फिर हमने उसका क्या लेना है ट्रांसपोज, और वो किसके बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपली सी बात है, कई दफ़ा रिवाइज हो चुका है और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है।
इसमें से हम सबसे पहले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लिया, वो आ गया हमारे पास 5। अब फाइनली जो है एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना। माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 3, माइनस का 3 और 2 1 की जो जगह है उसको चेंज कर दिया। तो फाइनली ए इनवर्स जो है हमारे पास क्या बना? 1/5, 1/5, -3/5 और 2/5। अब दूसरी साइड पे हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो है ये ए है 2 -1, उसका जो ट्रांसपोज है वो क्या लिया हमने? 2 3, 2 3। ठीक है जी। क्या किया हमने? इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी। अब ए का ट्रांसपोज, उसके बाद हमने लिया ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, वो भी 5 आ गया। अब दूसरी तरफ हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये ए का ट्रांसपोज है, हम इसका लेंगे इनवर्स। जैसे हमने ए का इनवर्स लिया, उसका फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट। अब अगर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे तो उसका फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे, 1/a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें क्या है? ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए था? ए इनवर्स ओनली चाहिए था, लेकिन यहाँ ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए था, तो इसलिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए नहीं लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ए था तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब 1/a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है ए ट्रांसपोज, उसका डिटर्मिनेंट 5, तो 1/5 एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का। तो ये है हमारे पास ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट लेना है 2 और 1, उसको हमने क्या किया? चेंज कर दिया, 1 को पहले 2 को बाद में। और ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट, इनके हमने क्या करने हैं? साइन चेंज कर दिए। अब ये जो 5 है हर एलिमेंट से हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम आए हैं दिए हुए क्वेश्चन की वैल्यू की तरफ। ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स कहाँ है? ये रहा। क्या मैट्रिक्स है ए इनवर्स? ये एक पूरा मैट्रिक्स जो है वो किसको शो कर रहा है? ए इनवर्स को। 1/5, 1/5, -3/5, 2/5, ये है ए का इनवर्स और उसका ट्रांसपोज हमने लेना है। ठीक है, जबकि ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स वो किसके बराबर है? वो ये रहा। 5 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, 1/5, -3/5, 1/5, 2/5। ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में आपने तब्दील कर देना है। तो ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये देखें दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सेम आ गई हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो हमने कर दी है कि ए के इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर कब होता है? तो एक जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होता है जब उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर नहीं होगा जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर ना आए। जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हमने शो क्या करना है? ए एंड बी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी का इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये है इसका जुज नंबर 1। और जुज नंबर 2 में वो कह रहा है कि ए इनवर्स का इनवर्स शो करना है आपने ए के बराबर है। तो आइए हम जुज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ए बी का इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए? बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो हमने क्या किया? यही जो गिवन वैल्यू है उसके बोथ साइड्स पर हमने मल्टीप्लाई किया है ए मैट्रिक्स के साथ और बी के साथ। इधर भी हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया।
तो आप देख रहे हैं जो ए बी है वो सबसे पहले जो बी और ये बी का इनवर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो बी और बी का जो इनवर्स है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए आएगा, और ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद। अब ये देखिए आपका बी और ये आपका बी इनवर्स, इसी तरह ये ए और ये आपका ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो आपस में ज़रब खाएंगे, तो ए इनवर्स ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बी और बी का इनवर्स मल्टीप्लाई जब होते हैं तो बी और बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो ये देखें उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आइडेंटिटी के बराबर आ गई और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। तो हमने लिख दिया है ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अब आते हैं हम जुज नंबर 2 में। जुज नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि ए का इनवर्स और फिर हमने एक इनवर्स लेना है वो किसके बराबर है, ए के। तो हमें यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिल गई है कि ए का जो इनवर्स है जब ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये जो हमें प्रॉपर्टी है वो शो करती है कि जो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स है कि जब भी हमने इनवर्स लेना है एक दिए हुए मैट्रिक्स के इनवर्स का, यानी कि इनवर्स हमने पहले लिया फिर हम उसका इनवर्स ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, ए के। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो हमने वही लिखा है ए का जो इनवर्स है उसका अगर आप इनवर्स लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के। तो ये भी हमने वो जो नंबर 2 है उसी प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17।